ठीक है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित का लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर 10 में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इसमें साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप या फिर चक्रीय समूह, कुछ इस तरह से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा अपने पास कि ए यहाँ पर क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। ऐसा एलिमेंट जिसकी एल्जेब्रिक अपन पावर यहाँ पे बढ़ाते हुए जाएं, ए की पावर n 1 2 3 4 लेते हुए जाए और पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाए अपने पास? जनरेट हो जाए। ठीक है, यानी ग्रुप के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट की हेल्प से हम क्या कर सके? जनरेट कर सके। तो वो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है अपने पास? साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ थ्योरम भी हमने की थी कि कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जनरेटर का ऑर्डर और जो ग्रुप का ऑर्डर वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक हमने किया था कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन होगा बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, कन्वर्स यानी कि कोई अबेलियन है तो वो साइक्लिक को ऐसा कोई जरूरी नहीं है अबेलियन ग्रुप हो। तो इसका हमने एग्जांपल लिया था, K4 ग्रुप लिया था, कैलिन 4 ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें एक थ्योरम लिखो, प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई हुई थ्योरम है। प्रूव दैट एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, any infinite cyclic group has two and only two जनरेटर। ठीक है, तो कोई अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हो यानी साइक्लिक है साथ में इनफाइनाइट है। ठीक है, सॉरी हमने इनफाइनाइट साइक्लिक कर दिया क्या? प्रूव दैट एनी इनफाइनाइट ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर, या साइक्लिक भी हो जाएगा, इनफाइनाइट के लिए तो नहीं कह सकते, हाँ साइक्लिक आएगा। ठीक है, कोई इनफाइनाइट है साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो उसके दो और केवल दो ही जनरेटर होंगे। ठीक है, वो कोई भी आप एलिमेंट, एक खुद जो एलिमेंट है वो जो भी जनरेटर है और उसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा, प्रतिलोम अवयव होगा, वो भी क्या होता है? वहां पे अपने पास जनरेटर बनता है, जनक बनता है उस जो भी ग्रुप अपने को समूह समूह जो है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ए और ए इनवर्स इसके दो जो है क्या है? जनरेटर है। एक चीज ये होनी चाहिए कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। भाई अगर इक्वल ही हो गए तो फिर वो तो एक ही हो जाएगा, दो कहाँ हुए? ठीक है, तो क्या प्रूफ करेंगे कि ये दोनों क्या है? अलग अलग है। एक चीज क्या प्रूफ करेंगे, कोई थर्ड हम लेके चलेंगे बी और वो दिखा देंगे कि वो इन्हीं में से इक्वल आ जाएगा। भाई अगर तीसरा पॉसिबल हो गया तो फिर वो चीज तो अपनी प्रूफ ही गलत हो जाएगा ना। तो हमें क्या दिखाना है कि केवल दो और दो ही क्या होंगे? जनरेटर होंगे। ठीक है, दो से ज्यादा अगर हम मानेंगे तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी वो देखते हैं। लेट जी बी ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। कैसे करेंगे प्रूफ? लेट जी बी ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, विद टू जनरेटर, विद टू जनरेटर्स, और दो हमने क्या मान लिया इसके? जनरेटर मान लिया, एक मान लिया ए एंड दूसरा ए इनवर्स। ठीक है, विद टू जनरेटर, ए बिलोंग्स टू जी एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब अगर ये दोनों एलिमेंट इसके जनरेटर हैं तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, या फिर ए इनवर्स से भी हम पूरा का पूरा ग्रुप क्या कर सकते हैं? जी को जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये नोटेशन होता है साइक्लिक ग्रुप के लिए, हम क्या लिखते हैं? ठीक है, दैट इज पूरा का पूरा ग्रुप जो है ए और ए इनवर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम जनरेट कर सकते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये केवल ये दो ही अपने पास जनरेटर होंगे, ए और ए इनवर्स। ये तो प्रूफ करना कि आपने थ्योरम क्या कह रही है कि कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, हमने ले लिया कि जी साहब जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। अब ये क्या कह रहा है कि इसके सिर्फ दो ही जनरेटर होंगे, तो हमने दो जनरेटर भी मान ली। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे कि यही दो होंगे? तो एक तो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए फर्स्ट, अगर इक्वल हो गए तो फिर वो एक ही हो गया, दो कहाँ हुए? ठीक है,
तो जैसे हमने इनको अलग अलग प्रूफ कर दिया तो फिर दो हो गए। अब एक चीज और प्रूफ करनी पड़ेगी कि इनके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा, तो हम एक और नया कोई बी जनरेटर मान लेंगे और वो प्रूफ कर देंगे कि वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत जो है आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या शो करेंगे कि ए और ए इनवर्स दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ए और ए इनवर्स दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं। नाउ वी विल शो दैट G has only two generators. G has only two generators, that is A and A inverse. अब हम क्या शो करेंगे कि ये दोनों ही इसके क्या है, जनरेटर। फर्स्टली we prove that A not equals to A inverse। पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं नाउ इफ पॉसिबल लेट, अगर संभव है तो हमने मान लिया कि A इक्वल्स टू A इनवर्स है, A इक्वल्स टू A इनवर्स है। इसमें कोई दिक्कत, दोनों साइड A ऑपरेट करवा दो भाई, ग्रुप तो है ही ना, ग्रुप तो है ही, ग्रुप है तो फिर ऑपरेट करवा सकते हैं इसी का एलिमेंट। ये करवा दिया, इधर भी करवा दिया, कोई दिक्कत। ठीक है, किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाओगे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। या फिर ऐसे कर सकते हो, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और पावर जीरो यानी आइडेंटिटी, या कहने का मतलब वही है, डायरेक्ट चाहिए लिख लो एक ही बात है। ठीक है, यहां पर ए स्क्वायर पर आइडेंटिटी आ रहा है, यानी इस जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर क्या होगा, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू 2। भाई मान लो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ए की पावर 5 पर मान लो आइडेंटिटी मिल रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास, एक जो है ए का ऑर्डर वो कैसे लिखते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 5, कम भी हो सकता है या इक्वल्स टू 5। ठीक है, 5 पर तो मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है उससे कम पर भी हमें मिल जाए। क्यों, क्योंकि देखो वो जो हमने ग्रुप किया था एक और, जैसे मान लो 5 पर आइडेंटिटी है तो 10 पर भी आइडेंटिटी मिलेगा। अब आपको ये दे दिया तो इससे ये थोड़ी कह दोगे कि इसका ऑर्डर 10 हो गया, ऑर्डर तो 5 है ना, उसके मल्टीपल में हर पॉइंट पर आइडेंटिटी मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर ये दिया हुआ है कि इसका ऑर्डर 10 है, अगर इसका ऑर्डर 10 है ये दिया हुआ है, तो फिर कंफर्म हम कह सकते हैं कि ए की पावर 10 पर हमें आइडेंटिटी मिलेगा। मतलब इस स्टेप से ये स्टेप हम कह सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि इक्वल हो जाएगा। हाँ, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा कि ऑर्डर जो है इसका या तो 5 होगा या 5 से कम होगा, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसका ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 2 आ गया, चलो मान लिया 2 है। ठीक, अब लेस देन का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं बनता। 1 1 तो किसका रहता है, आइडेंटिटी, एक ही एलिमेंट बचता है, तो फिर यहाँ पे एक ही केस बनेगा, कौन सा, कि इसका ऑर्डर क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया। अब एक बात बताओ, ए हमने क्या लिया था, जनरेटर लिया था। ठीक है, और जनरेटर का मतलब है ऐसा एलिमेंट जो पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर दे, जनरेट कर दे, पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर दे, जनरेट कर दे। अब इस एलिमेंट का ऑर्डर ही 2 है, ये ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट को जनरेट कर सकता है, 2 को। ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट जनरेट कर सकता है, 2 को। बाकी इनफाइनाइट एलिमेंट कैसे जनरेट होंगे भाई, इसका मान लो ए का ऑर्डर 5 है, ए की ऑर्डर 5 है, इसका मतलब ए की पावर 5 पर आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक, आपने पावर 1 की, ए आ गया, पावर 2 किया, ए स्क्वायर आ गया, पावर 3 की, ए क्यूब आ गया, ए 4 आ गया, ए 5 जैसे ही किया आपने तो वहां पे आइडेंटिटी आ गया। अब ए 6 पर क्या आएगा, ए 6 को यही तो लिख सकते हो, ए 5 इंटू ए, और ए 5 क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू ए यानी वापिस ए, तो ए 6 पर तो वापिस ए ही आ गया। ए 7 पर ए 5 इंटू ए 2 यानी आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर, वापिस ए स्क्वायर आ गया, यानी फिर ये एलिमेंट। तो क्या हुआ, 5 के बाद वापिस रिपीट होने लग जाएंगे, फिर 10 के बाद फिर वापिस रिपीट होने लग जाएंगे, तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट यहां से आ सकते हैं, 5 ही एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका मतलब ये मैक्सिमम कितने एलिमेंट को जनरेट कर सकता है, 2 को ही तो जनरेट कर सकता है। फर्स्ट पावर 1 करेंगे तो ए आ जाएगा, पावर 2 जैसे ही करेंगे ए स्क्वायर पे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, भाई इसका ऑर्डर है 2, तो 2 पे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। फिर 3 करेंगे तो फिर ए आ जाएगा,
पावर 3 करेंगे, इसका मतलब यही तो है ए टू इंटू ए, तो ये तो आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू ए वापिस आइडेंटिटी। पावर 4 करेंगे ए स्केयर इंटू ए स्केयर, तो ये आइडेंटिटी ये भी आइडेंटिटी, तो क्या बन गया आइडेंटिटी। यानी ये तो सिर्फ दो ही एलिमेंट जनरेट कर रहा है, एक तो ए आ रहा है, एक आइडेंटिटी आ रहा है, उसके अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा। फिर बाकी जो ग्रुप के इनफाइनाइट एलिमेंट है वो कैसे जनरेट होंगे, इससे तो नहीं हो सकते, तो फिर ये इसका जनरेटर नहीं हो सकता, लेकिन जनरेटर तो है, मान के चले। फिर कंट्राडिक्शन कहाँ आया इस कंडीशन में, क्योंकि अगर पॉसिबल है तो हमने ये मान लिया था, तो मतलब ये इक्वल नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, और क्यों पॉसिबल नहीं है, एज ए इज जनरेटर, क्या है इसका जनक है, जनरेटर ऑफ जी, एंड जी इज इनफाइनाइट ग्रुप, जी इज इनफाइनाइट ग्रुप, और जी क्या है अपने पास इनफाइनाइट ग्रुप है, तो ए तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, दो एलिमेंट कोई जनरेट कर सकता है। सो और अजम्पशन इज रॉन्ग, सो ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और अगर एजम्पशन रॉन्ग है तो फिर सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज ए नॉट इक्वल्स टू ए इनवर्स, या दिस इंप्लाइज ए नॉट इक्वल्स टू ए इनवर्स। फर्स्ट चीज हमने प्रूफ कर दी कि ये दोनों जो जनरेटर हमने माने थे वो दोनों क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है। नोट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमारा परम्यूटेशन ग्रुप स्टार्ट होगा क्रम से। एब्स्ट्रैक्ट का आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंथी है, बट सारी चीजें कनेक्टेड है। बहुत सी जगह काफी सारी चीजें इसमें पढ़ाई नहीं जाती, छोड़ दी जाती है, जो कि बाद में दिक्कत आती है आपको। ठीक है, हम मोस्टली चीजों को कवर कर रहे हैं क्योंकि अपने पास टाइम है, ऐसे तो है नहीं कि आपको किसी तरह की जल्दबाजी है। फिर एग्जाम से रिलेटेड आपको जब पढ़ना हो कि सिर्फ मेरे को तो वही पढ़ना है जो एग्जाम में आ रहा है, तो फिर कभी भी पढ़ लेना वो तो इसमें से। बट अभी पढ़ रहे हो तो आराम से पूरा ही पढ़ लो। यहाँ तक हो गया। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, यानी दो तो हो गया अब मेरे पास। ठीक है, अब तीसरे की दिक्कत आएगी, कोई तीसरा नहीं बन जाए। ठीक है, नाउ वी विल शो दैट जी हैज ओनली टू जनरेट, या जी हैज ए एंड जी एच जनरेटर्स, दैट जी हैज जनरेटर्स ए एंड ए इनवर्स ओनली। ठीक है, अपने पास ए और ए इनवर्स केवल ये दो ही क्या होंगे, जनरेटर होंगे। ओनली यहाँ पे हमने लगा दिया, यानी कोई नया यहाँ पे जनरेटर नहीं मिलेगा। तो पॉसिबल है तो हमने मान लिया, लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो हमने मान लिया लेट इफ पॉसिबल बी इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी, दैट इज बी भी हमने क्या मान लिया, जनरेटर मान लिया, किसका, ग्रुप जी का।
जनरेटर का मतलब क्या होता है कि उसकी हेल्प से उसकी कोई इंटीग्रल पावर हम करें तो वहां से ग्रुप का सारे के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है वो उस जनरेटर की हेल्प से क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये अपने पास क्या है, जनरेटर है, नाउ ए इज जनरेटर ऑफ जी एंड बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ए इस सेट का क्या है, जनरेटर है, और बी इस सेट में एलिमेंट अपने पास इस ग्रुप में एलिमेंट आ रहा है, तो ये इसकी पावर में लिखा जा सकता है किसी ना किसी पावर में। देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू z, कोई इंटीजर ऐसा मिलेगा सच दैट कि b को हम a की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, b को हम a की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। क्यों भाई, ये ग्रुप का ही तो एलिमेंट है, और कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, और a इसका हमने क्या मान रखा है, जनरेटर मान रखा है, तो a की किसी ना किसी पावर के लिए b भी मिलना चाहिए। सिमिलरली सिमिलरली b इज ऑल्सो, अभी अभी हमने माना है बी भी क्या है अपने पास, जनरेटर है, जनक है किसका, ग्रुप जी का। बी इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए भी इसका एलिमेंट है, तो फिर ए को हम बी की किसी ना किसी पावर के रूप में लिख सकते हैं, कोई इंटीग्रल पावर, और के यहाँ पे क्या होगा, फॉर सम, या ऐसे यही लिख लो, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू जेड सच दैट, इस तरह से अपने को मिल जाएगा। भाई बी भी तो जनरेटर मानना है ना, अभी अभी हमने मान लिया कि बी भी इसका जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर है तो ये भी, ए को भी हम बी की किसी ना किसी पावर के रूप में लिख सकते हैं। जनरेटर को हम जैसे जैसे इंटीग्रल पावर बढ़ाएंगे तो ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। ए भी उसी ग्रुप का है तो वो भी कहीं ना कहीं जनरेट होना चाहिए, तो वो हमने पावर मान ली कि मान लो के कोई इंटीजर ऐसा है कि जो एलिमेंट बी था उसकी पावर के करने पर अपने को ए मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब बी के लिए हमने पहले ही प्रूफ कर लिया था, वो लिख लेते हैं साथ में। ए की पावर एम पावर के, ठीक है, एम और के दोनों क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, एम एंड के बिलोंग्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर से कुछ ना कुछ, एम भी हमने क्या माना था, कोई इंटीजर माना था, के भी हमने क्या मान लिया यहाँ पे, इंटीजर माना है। ठीक है, इसको इंटीग्रल पावर के रूल्स लिखवाए थे कुछ, ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड क्या करते हैं, इनवर्स से ऑपरेट करवा देते हैं, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये करवाया भी था, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, जीरो पावर पर यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, आइडेंटिटी, या फिर ऐसे भी कह सकते हो किसी एलिमेंट को, ग्रुप के किसी एलिमेंट को उसी के इनवर्स से ऑपरेट करवा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ए की पावर एम के माइनस वन। ठीक है, इस एलिमेंट की ये पावर करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इस एलिमेंट की ये पावर करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी, यानी इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू एम के माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप की सॉरी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यही तो पढ़ा था हमने कि ए की पावर 5 पर मान लो आइडेंटिटी हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ए का ऑर्डर क्या हो सकता है, 5 या लेस देन 5 होगा। ठीक है, हाँ अगर ये कैसे कह रहे हैं हम कि ए का ऑर्डर ही 5 है तो फिर कंफर्म है ए की पावर 5 पर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, लेकिन इससे ये स्टेप नहीं कह सकते कि इक्वल टू ही आएगा, लेस देन भी आ सकता है। तो यहां पर अपने पास अब देखो m क्या था, कोई ना कोई इंटीजर था, k भी कोई इंटीजर है, तो ये m के माइनस वन कुछ फिक्स हो जाएगा, नंबर नहीं हो जाएगा क्या भाई, m मान लो आपने 5 ले लिया, ये 10 ले लिया, तो ये 50 माइनस वन 49 हो जाएगा।
कोई ना कोई फिक्स नंबर आएगा। दूसरा कुछ भी नंबर ले लो आप, कोई ना कोई इंटीजर आप लोगे, एम भी, एम और के दोनों क्या है यहाँ पे, इंटीजर ही तो है। कुछ भी इंटीजर क्वांटिटी आप रखोगे उसमें से एक माइनस करोगे, एक फिक्स एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा, यानी ए एलिमेंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास, फाइनाइट आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अभी लास्ट जो हमने किया था उसमें भी यही चीज आई थी, ऑर्डर 2 आ गया था, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एम के माइनस 1 is finite but order of a cannot be finite। जो a एलिमेंट है उसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज a इज जनरेटर ऑफ ग्रुप, जनरेटर ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप G। ठीक है, क्यों भाई, अगर इसका फाइनाइट कुछ ऑर्डर है, कुछ फिक्स है, मान लो 30 40 50 कुछ भी है, 50 है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट को वहां पे जनरेट करेगा, 50 को। उसके बाद के एलिमेंट कैसे जनरेट होंगे, इनफाइनाइट अगर ग्रुप है तो हमें ऐसा जो उसका जनरेटर है वो इनफाइनाइट एलिमेंट को ही जनरेट करना चाहिए, तभी तो पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट होगा। तो ये कुछ फाइनाइट नंबर है तो ये सिर्फ वहीं तक के एलिमेंट को जनरेट करेगा, बाकी एलिमेंट तो जनरेट होंगे ही नहीं, तो फिर ये उसका जनरेटर नहीं हो सकता। लेकिन हम तो क्या मान के चले थे, ए तो जनरेटर मान के चले थे, फिर कंट्राडिक्शन कहाँ आया, हमने एक थर्ड एलिमेंट बी को क्या मान लिया था, इसका जनरेटर मान लिया था। थर्ड एलिमेंट बी को क्या मान लिया था, जनरेटर मान लिया था। तो ए और ए इनवर्स केवल ये दो ही एलिमेंट क्या होंगे, इसके जनरेटर होंगे, कोई भी जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, उसके अलावा कोई थर्ड एलिमेंट यहाँ पर जो है जनरेटर नहीं बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज ए इज जनरेटर ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, दैट इज या सो क्या था, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। सो एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर्स। ठीक है, केवल दो ही इसके क्या होंगे, जनक होंगे, ए और ए इनवर्स, या कुछ भी हो सकता है वो हमें जो साइक्लिक ग्रुप है उसका जनरेटर हम निकाल लेंगे, जो भी एलिमेंट होगा, मान लो कुछ भी आ गया, और एक उसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो भी उसका क्या होगा, जनरेटर होगा। बस ये दो ही होंगे, तीसरा कोई एलिमेंट उसका जनरेटर हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो साइक्लिक ग्रुप वाला जो चैप्टर था, जो यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई। इसी में आगे अपने पास परम्यूटेशन ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। क्रमचय समूह। जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो रजिस्ट्रेशन करवा लेना। नीचे नंबर चल रहे होंगे आपके पास दोनों स्क्रॉल में, किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर लेना। ठीक है, इसमें फर्स्ट ये आपकी बुक है जो चल रही है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अमूर्त बीजगणित। ठीक है, एक बुक आपकी इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और थर्ड अपने पास है डायनामिक्स।
इसमें 2 यूनिट अपनी स्टैटिक्स की आ जाती है, स्थिति विज्ञान। डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान, ठीक है। 3 यूनिट इसमें अपने पास डायनेमिक्स की है, 2 यूनिट स्टैटिक्स की है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण, ठीक है, जो सेकेंड ईयर में आपने रियल एनालिसिस पढ़ी होगी, उसी से आगे कुछ वैसे वैसे ही चीजें हैं इसमें, बस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो प्लेन है उसके लिए बात होती है, वहां पर हमने रियल नंबर के लिए पढ़ा था, ठीक है। ये हमारे लेक्चर 11th है।